ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम गुरुपाद पद्म श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर सह संप्रदाय में स्वीकृत सारे आचार्य वर्गों का अभाय और आतुल चरण में प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तत्पर अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। साथ ही साथ सारे भक्तों का अभय और अतुल चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन कर रहा हूँ। भक्तों का कृपा से ही भगवान का कथा का सेवा सही ढंग से हो सकता है। आप लोग कृपा करें यही प्रार्थना करता हूँ। श्री श्री चैतन्य चरितामृत कथा आदि लीला प्रथम परिच्छेद श्लोक संख्या 22। यवानहं यथा भव यद्रूप गुण कर्म कहो तथैव त्वत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। भगवान ब्रह्मा जी को बोल रहा है, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो लक्षण है वो श्याम और चतुर्भुजादि जो भगवान का रूप है, भगवान का श्याम रूप, चतुर्भुजादि रूप, भक्त वात्सल्य आदि जो सकल गुण है भगवान का स्वरूप, भगवान का लक्षण, भगवान का रूप, श्याम रूप, चतुर्भुजादि रूप, शंख चक्र गदा पद्मधारी, भगवान का सारे गुण रूपानुयायिनी जो सारे लीला है, तो ब्रह्मा जी का बोल रहा है, मैंने आपका बोल रहा हूँ, आप सही तरीका से इसका श्रवण करें, अनुभव करें। अनुभव यानी ऐसा ही सुनने के बाद हम लोग भूल जा सकता हूँ, लेकिन ऐसा करके सुनना जो सुनने का बाद कभी भी भूल ना जाए, दिल में सुनने का साथ साथ प्रतिष्ठित हो जाए। सोच बूझ के सुनना ही अनुभव कहता है। जो एक बार अनुभव कर लेता है वो कभी भी उसका छूटता नहीं। तो भगवान बोल रहा है, ध्यान से श्रवण करना, अनुभव करना। भगवत तत्वों का शब्द ज्ञान वो परोक्ष वस्तु है। आस्तिक्य बुद्धि विशिष्ट शुद्ध चित्त व्यक्ति ही इस परोक्ष शब्द ज्ञान का लाभ कर सकता है। जिसका भगवान का प्रति दृढ़ विश्वास नहीं है वो कभी भी भगवान का इस ज्ञानों का बारे में जान नहीं सकता है। किंतु विज्ञान व अनुभव जो भी हो, भगवत स्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार
साधन भक्ति का अनुष्ठान यानी जाजन याजन करने से ही, चर्चा करने से ही प्रेम भक्ति का जो भगवान बताया उसी का साक्षात रूप से अनुभव होगा, संभव होगा। तो भगवान का यथार्थ रूप साक्षात करने के लिए क्या करना होगा? साधन भक्ति का चर्चा करना होगा। साधन भक्ति क्या है? साधन भक्ति यानी जो भक्ति का पद्धति अनुसरण करने से हम लोग प्रेम तक पहुँच सकता है, उसी का नवविधा भक्ति कहता है। श्रवण, कीर्तन, अर्चन, दास्य, सत्व, आत्मनिवेदन, पाद सेवन, स्मरण, ये 9 प्रकार, ये 9 भक्ति का अंग कहता है। इस 9 अंगों का सही तरीका से चर्चा करने से हम लोगों का बीच में प्रेम भक्ति का उदय होगा। अरे प्रेम भक्ति का उदय होने का बाद तब भगवान का साक्षात रूप में अनुभव कर सकता हूँ। इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान ने बोल रहा है आप सही ढंग से अनुभव करें, क्योंकि अभी भगवान ब्रह्मा जी का सामने दंडायमान प्रकाशित है। सही तरीका से अनुभव करे तो साक्षात रूप से कृपा मिलेगा। प्रेम भक्ति का आविर्भाव से चित्त भगवत अनुभव का योग्यता लाभ करता है। देखिए, भगवत अनुकंपा ही भक्ति। जब भगवान नित्य है, भगवान चित है, भगवान आनंदमय है, उसी भगवान का आनंद का जो प्रकाश है हमारा हृदय में जब प्रकाशित होगा, आनंद का बिंदु मात्र आनंद हमारा हृदय में प्रकाशित होगा, तब भगवत अनुकंपा होगा। आनंद वस्तु का प्रकाश हमारा बीच में प्रकाशित होगा तो आनंद होगा। उसी भगवत अनुकंपा से ही हम लोगों का भगवत अनुभूति होगा। और साधन भक्ति जो मैंने बताया उसका सही तरीक़ा से चर्चा करना है, और चर्चा करने से ही प्रेम भक्ति मिलेगा, और प्रेम भक्ति से ही भगवत अनुभव मिलता है। लेकिन हमेशा ऐसा मिलता नहीं है। इसका फिर भी एक बताया, अनुभव एकमात्र भगवत कृपा सापेक्ष। हाँ, इसी कार्य करने से भगवान का कृपा मिले तो तब होगा। कार्य किया जिसके लिए किया वो संतुष्ट नहीं हुआ, कृपा कैसे करेगा? तो भक्ति का जाजन नियाजन करना भगवान का सुख के लिए, वो संतुष्ट होकर हम लोग का कृपा करे तब होगा। इसलिए श्री भगवान ब्रह्मा को आशीर्वाद कर रहा है, और मेरा अनुग्रह से भगवान उनका आशीर्वाद कर चुका है, कृपा कर चुका है, जो आप अनुभव करो। तो हम लोगों का इस तरीका का कृपा पाने के लिए वो तो साधन भक्ति का मार्ग अवलंबन करना होगा। किसी भी वस्तु का स्वरूप, वस्तु का क्या है, नाम क्या है, क्या चीज़ है, उसका शक्ति क्या है और शक्ति का कार्य, इन तीनों चीज़ों का बारे में जो ज्ञान नहीं है तो वो वस्तुओं का बारे में कोई तत्व ज्ञान हम लोग लाभ नहीं कर सकता। तो भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का शक्ति क्या है और उसी शक्ति का कार्य ही क्या है, ये हम लोगों का जानना बहुत ही अति आवश्यक है। तो देखिए, हम लोगों का पता नहीं है। आम जाना में जौहर भी लिया, जौहर जो वस्तु है उसका स्वरूप पता नहीं। जौहर का जो शक्ति है और शक्ति से जो कार्य होता है उस पर भी पता नहीं, लेकिन वो वस्तु का बारे में ज्ञान लाभ नहीं हुआ।
तो जो वस्तु के बारे में ज्ञान लाभ नहीं हुआ तो वो वस्तु का कार्य उल्टी सीधी कर देने से हम लोगों का एक क्षति का बहुत बड़ा एक कारण बन जाए, अनजाने से मरने का, अपने आप की विनाश करने का हेतु बन जाएगा। तो इसीलिए वस्तु का स्वरूप, शक्ति और शक्ति के कार्यों का बारे में ज्ञान लाभ करना होगा। भगवत तत्वों का सम्यक अनुभव करने का पहला कारण भगवान का स्वरूप, भगवान का शक्ति का अनुभव, शक्ति का जो कार्य है उसका बारे में जानना हम लोगों का बहुत ही आवश्यक है। इस विषय में ब्रह्मा जी का हृदय में अनुभव जन्मे और भगवान का आशीर्वाद से ही ऐसा संभव है। भगवान कौन है ब्रह्मा जी का पता चला, तब ब्रह्मा जी लेखा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान का जो स्वरूप, भगवान कैसा है, भगवान सच्चिद आनंदमय है। भगवान कौन है, इसका नाम क्या है, भगवान का शक्ति का बारे में बोला। भगवान कौन है, बोला गोविंद। उसका कार्य क्या है, सब सही तरीक़ा से धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने बाद में अनुभव किया भगवान का आशीर्वाद से, इसलिए उन्होंने वर्णन कर पाए। हम लोगों का भी अनुभव करना है, नहीं तो सब उल्टी सीधी हो जाएगा। तो बहुत ही सही ढंग से भगवान का बारे में जानकारी चाहिए, नहीं तो आजकल जगत में धर्म का नाम लेकर जो चीज़ चल रहा है, शास्त्रों का जो व्याख्या चल रहा है, अपने आप का चरितार्थ करना, तो मैं सभी भक्तों का चरण विनती रूप से निवेदन करता हूँ, आप लोग भी शास्त्रों का अध्ययन करें और उसी भगवत तत्वों का ज्ञान का बारे में ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास करें, जैसा ब्रह्मा जी का मिला। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का शक्ति, भगवान की शक्ति का कार्य, भगवान का शक्ति के कार्यों का छोटा एक अंश है। तटस्थ रूप से हम लोग सारे जीव हों, मेरी भगवान शक्ति का अंश है, और भगवान का सारे शक्ति का अंश श्रीमती राधा रानी है। उनका स्वरूप क्या है, भगवान चिद है, चिन्मय है, अपराधिक है, भगवान लादिन आनंदमय है। तो जो भी है आप लोग किसी आनंदमयी भगवान का भजन करें और उनको कृपा करें। आगे का कथा और भी आगे जाके होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे